बोला बुक रखो। जिप लगाओ, जिप। जाना है अंकल के साथ, जाना है आज। ये देखो पानी पीना है इसमें से, ठीक है। हेडफोन इसका गाड़ी में, गाड़ी से हेडफोन निकाल लो। अब ना आयशा को भी तैयार करके स्कूल भेजना है। चलो आराम से जाना, ठीक है। अंकल को परेशान नहीं करना है, ठीक। परेशान तो नहीं करता ना? चलो ठीक है, बाय बाय, हाय बाय। और ये फिनिश कर लेना, मुंह का फिनिश कर लेना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना। रेडी गया, अब तुम भी चलो। नायशा रेडी? बाय बाय नायशा, बाय। वेलकम बैक, स्वागत है एडीज वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। और अभी देखो बच्चों को छोड़ दिया। सुबह सुबह बच्चों को तैयार करना और स्कूल पहुंचाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये काम बहुत ही जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन फिर भी करते करते लेट हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। बच्चे दोनों अब चले गए। अभी हम लोग फटाफट उनके आने से पहले पहले अपने काम निपटाने हैं, ताकि मेरा ये जो काम चल रहा है इस पे लगना है। बाकी और भी कुछ काम है जो पेंडिंग है, वो भी करने हैं। और इस बीच में हम लोग कई बार अपने बारे में भूल जाते हैं, कब नाश्ता किया नहीं किया। कई बार तो वो भूल ही जाते हैं कि यार हमने तो किया ही नहीं। एडी को फ्रूट खिलाते हैं तो हम भी फ्रूट खाते हैं। अब वो ध्यान ही नहीं रहता कि एडी को खिला रहे थे जल्दी जल्दी, हमने खाया या नहीं खाया। और दोपहर हो गई, फिर एडी का आने का टाइम हो गया, फिर वैसा हो गया। लेकिन ज़रूरी तो यह है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तभी तो बच्चों के साथ चलेंगे। चलो बाकी चीज़ें आगे दिखाते हैं। मेरी नायशा अभी स्कूल से वापस आ गई और एडी तो अभी भी स्कूल में ही है। नायशा की चोटी कैसी लग रही है बताना। मुझे तो बड़ी क्यूट लग रही है इसकी चोटी। कल भी इसकी बहुत क्यूट लग रही थी। कल इसने छोटे छोटे से क्लिप्स लगाई थी। हाथी, ये देखो हाथी। हाँ हाथी। हाथी आ गया, आ गया। अच्छा नाउ खोलू। अच्छा ये खोलूं? ओहो खोल दी। अब करो हेलो। हाँ पूछो कैसे हो। हाँ नायशा ने खाने में क्या खाई? हाँ दाल चावल। और एडी कहाँ गया है? हाँ पापा कहाँ गए हैं? और अलीशा कहाँ गई? अपने घर। नायशा जा रही है अपने पापा के साथ दाल लेने। अभी हम शूट ही कर रहे थे कि एडी आ गया। एडी गुड बॉय आ गया। यहाँ रख दो पहले। आ जाओ थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ एडी, फिर हम बैठ जाओ, हम थोड़ा सा काम कर लें। हाँ हो गई, अब चलो ना। अब चलो। मेरा कैमरा जिस हाथ से कैमरा पकड़े ना, उस हाथ पे आके मुंह लगा रहा है अपना। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ पाती हूँ। ये हाथ देखो मेरा कैसा हो गया पकड़ा, सब निशान पड़ चुके हैं। उसी पे किस कर रहा था। किस इसलिए कर रहा था ताकि मेरे हाथ से कैमरा फ़ोन गिर जाए। आ जाओ देखो तुमने टिफ़िन खाया है नहीं खाया है। स्कूल से आने के बाद अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद एडी अपना लंच कर रहा है। और एडी ने अपना टिफ़िन पूरा खाया है। मैंने एडी को ये वाली सब्जी दी थी टिफ़िन में और पराठा। तो इसका अभी मैंने टिफ़िन चेक किया था आने के बाद, तो सब कुछ सही था, पूरा फिनिश था। और एडी का काम भी बताऊंगी, एडी ने जो स्कूल में जो किया है। लंच के बाद मैं एडी को थोड़ी बहुत एक्टिविटी करा रही हूँ। अब एडी 1 2 3 4 5 6 पीसेस पे आया है। अब एग्जैक्टली सेम एडी को ऐसा ही बनाना था, तो एडी ने ये बनाया है। एडी ने देखो कितना सारा गैप छोड़ा है। इसको ऐसे दबाओ एडी, दोनों हाथों से ऐसे दबाओ, सही से लगाओ। देखो एडी ने सेम एग्जैक्टली मेरे जैसा बना तो दिया है, लेकिन ये देखो डिफरेंस। ये ऐसे टाइट करके नहीं करता है क्योंकि इसमें ना बहुत ताकत भी लगती है। ऐसे करो एडी, देखो यूं करो, ऐसे पकड़ के ऐसे दबाओ। ये जब से मैंने उसको ये ब्लॉक्स का काम कराया ना एडी के पापा, ये तब से एक ही पजल लेके बैठा है। क्यों बेटा? देखो आराम से, जबकि ये पजल्स कैसे कर लेता है फटाक से ना। वो सब कर चुका है। हाँ, बस इसको नखरे बाहर जाना है हमको, एक फोटोग्राफर से बात करने। हमारा कुछ शूट होना है, उस शूट के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर चाहिए, तो उनसे बात करने जाएंगे, फिर मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग मार्केट में पहुंच गए और गाड़ी एक जगह पे हमने पार्क कर दी। सामने जो स्कूल दिख रहा है ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ पढ़ता था। नायशा रेडी हो रही चप्पल पहन के। आ गए हम कैमरा वालों से बात करके, और एक बैटरी ले आए अपनी। बाकी कुछ माइक वगैरह का भी देखना था, वो भी पता किया हमने। ओम प्रकाश गुप्ता मार्ग, ये एडी के पापा के स्कूल के गुरुजी थे, उनके ही नाम पे ये मार्ग हो गया। वो सामने स्कूल है ना, उसी के प्रिंसिपल थे वो। क्या बोलते अध्यापक, क्या बोलते
प्रधान अध्यापक थे वो। हम लोगों का मन है ना कैमरा लेने का है, मतलब मेरा मन बहुत ज्यादा है कैमरा लेने का। अभी देखो ये कैमरा है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो मेरे को इतनी लालच आती है ना कैमरे की, मेरे को बहुत शौक है कैमरा लेने का ना। सोनी ले लेंगे आपकी बात। इस बार सोनी लेना है, और कैनन इसीलिए बेचा था कि सोनी लेंगे, लेकिन फिर वही ड्रॉप हो गया। वो गोप्रो आ गया हमारा नया। चले वापस फिर। हाँ। यूटर्न। मुझे पाव के लिए सामान लेना था, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम इरिटेट हो जाओगे ना सामान लेने में, तो इट्स ओके। मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, ऐसा नहीं है। देखो हम एडी रास्ते में रोने लगा तो फिर एडी के पापा जाके कचौड़ी ले आए एडी के लिए। एडी को पसंद है आलू वाली कचौड़ी। आलू कुछ न मिला, नायशा को मिला भालू। रोने की कोशिश। क्या हुआ? खाने का टाइम हुआ तो भागी फटाफट। इसीलिए भागी देखो, भागी बोल के तो फट से भाग रही। रुक जाओ नायशा, खाना खा लो, रुको, खाना खा लो। कहाँ? अरे। The next day. मॉर्निंग हो चुकी है और ये जो चूहा है ना, मैं वॉशिंग मशीन में मुझे मिला। ये स्टूवर्ड हमारा एक खो गया था और 4 दिन हो गए थे, 3-4 दिन से मिल ही नहीं रहा था कहाँ गया, तो फिर मिला वॉशिंग मशीन में। अब इसको पानी दिया है, बिस्किट दिया है खाने के लिए। और एडी के पापा बोल रहे इसको घर में रखो। हाँ घर में रहेगा। अब मैं इनको मेरा ऐसे देखो ही मेरा 2 कंसर्न है नहीं रखने का घर में। सबसे पहला कंसर्न ये है कि उसको इंजेक्शन वगैरह लगा के रखो, जो भी करके। इसको हाँ, जो भी उसका चेकअप वेकअप करके, क्योंकि घर में हम लोग बच्चे रहते हैं। नहीं है ना वो बात काटने की नहीं है, कोई बीमारी मारी अपनी मम्मी से लेके आया हो, कुछ लेके आया हो। चेक करा लेते पन्नगर ले जाके। हाँ, हमें तो इनके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है ना, क्योंकि हमने डुग्गू भी रखा था पहले, तो उसका पूरा हम करवाते रहते थे हमेशा चेकअप और इंजेक्शन वगैरह। इसको चेक करा के। हाँ, अब इन लोगों में आजकल इतनी अलग अलग सी बीमारियां आ गई हैं कि क्या करेंगे। और दूसरी चीज है, ये घुस जाएगा बेड के नीचे कहीं, तो फिर ये 3 दिन के लिए घुसा रहेगा, फिर कहाँ ढूंढेंगे इसको। अब उसको मिल गया, वो अपनी देखो वो सब अंदर जा रहा है, वहाँ दवाइयाँ रखी हैं। उधर साइड में रहेगा, वो कुछ करेगा, काटता पीटता नहीं है, किसी भी चीज को नुकसान नहीं करता। देखो वो मैं समझ रही हूँ, उसके अंदर होल है, उस होल में वो नहीं जाएगा। बात नहीं समझ रहे। घुस गया तो वापस नहीं निकल नहीं पाएगा। इसके अंदर जाते हैं, एक होल है इसके अंदर, वो कारपेंटर की बहुत कारीगरी की वजह से होल रह गया, उसके अंदर चला गया वो। उसके अंदर कुछ लगा देता हूँ। बात लगाने की नहीं, तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में घुसा तो कितने दिन बाद मिला? 3 दिन बाद मिला। वो भी मैंने देख ली तो मिल गया, ना तो नहीं देखती तो वो इतने अंदर था। सुबह मैंने कांड कर दी। पूरा पानी यहाँ वॉश बेसिन में ज्यादा भर के डाल दिया और नीचे से पानी से लीक कर गया इधर आके। और ये ऊपर से ये नायशा जूजा कंटिन्यू बोली जा रही है। और सुबह ना सांस फूल गई मेरी, और एडी के पापा बेचारे साफ कर रहे हैं। और फिर मुझे पूछ रहे हैं कि तुम्हें सीख क्या मिली, तो मैं बोली ये सीख मिली कि अब आइंदा कोई भी काम करो तो ध्यान से करो। तो कह रहे नहीं ये सीख नहीं मिली है, तुम्हें सीख मिली है कि अगर कांड हो जाए तो चुपचाप बैठना चाहिए, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। कांड हो जाए तो बोलने का तरीका ये कि चलो ठीक है हो गया, ये क्या कर दी, वो क्या कर दी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने इनको बोली कि मैं हमेशा थोड़ी करती हूँ, मैं कभी कभी करती हूँ। तो बोले नहीं, वो कभी कभी भी नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छे से बोला करो। तो बोली चलो ठीक है, मेरे को सीख मिल गया, मैं अच्छे से बोलूंगी। मेरा दिमाग ना हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, उसी को तो निकालना है। वही फ्रस्ट्रेशन, किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है? वही वो काम की, इसकी उसकी सबको रहती है, वो मालूम है। वो रहेगी तो कुछ हो नहीं पाएगा, जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा। क्योंकि अभी देखो सुबह का टाइम है, एडी सो रहा है, उसको स्कूल जाना है, मुझे टिफिन बनाना है, और मैं यहाँ पे एक हाथ से ना क्या कर रही थी, इसको झूला दे रही थी, एक हाथ से वाइपर काट रही थी। उसमें मुझे ये भी टेंशन है, ये भी करना है। और एडी सोया पड़ा है, उठ ही नहीं रहा है बहुत देर से, और मैं उसको खुद से नहीं उठाना चाहती। तो ये सब टेंशन है दिमाग में रहती है। अब मैं दिखाता हूँ मेरी टेंशन। मैं इतना रिलैक्स हूँ ना, इसके बाद भी मेरी टेंशन ला। देखो रिलैक्स अपने आप को रखना होता है, जब आप रिलैक्स रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। मैं यहाँ बैठा हूँ कर रहा हूँ, और बाहर देखो, ये चल के दिखाई चलता हूँ। देखो ये पूरी गाड़ी खुली है। अब इसमें हमें ये बेल्ट बदलनी है। बेल्ट बदलने के लिए इंजन या तो पूरा डाउन करें, या तो यहाँ से खोलें। यहाँ से खोलने के लिए बोर्ड इतना ऊपर है। अब इसके लिए अब टेक्निक लगा रहे हैं, कैसे कैसे इसको निकालेंगे, या तो पूरे इंजन को करेंगे। एक छोटी सी बेल्ट के लिए पूरा ये करना पड़ेगा हमें, और ये टाइम से करना है। अभी कुछ सामान है वो भी लाना है, टेंशन बहुत सारी रहती है। लेकिन अगर उन टेंशन को लेके हम चलेंगे तो जो भी काम है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, और दिमाग में वो टेंशन रहेगी तो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी, जो मेरे कर चुकी है। आपकी पूरी हेल्थ डिपेंड करती है आपके दिमाग पे। आपका दिमाग कितना सेटिस्फाइड है, कितना टेंशन में। मेरी
था मूवी के ऊपर से, जो कि मैंने अभी तक अपने पापा को बताया नहीं, और उसके फ्रस्ट्रेशन लेके गए। हाँ, वो उस फ्रस्ट्रेशन में जबरदस्त कोई भी काम हो एकदम ऐसा हो वैसा नहीं, ऐसा तबीयत ऐसी खराब नहीं हुई कि मुझे टेंशन हो गई, मुझे जुकाम हो गया, जुकाम हो गया मुझे। दूसरा अभी देखो स्कूल का टाइम था, लेकिन एडी देखो, देख रहे हो ये, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है। अब मैंने अशोक को बोल दिया था कि स्कूल लेके जाना है, गाड़ी तैयार कर लो, तो वो गाड़ी रेडी किया उन्होंने एक गलती कर दी। हवा भरने वाला जो यूनिट होते हैं उसमें एक केपी और पीएसआई होता है। अब उनको वो समझ में नहीं आया, मैंने पीएसआई में करके दिया था, 35 पीएसआई करनी थी, उन्होंने 35 के आगे जीरो नहीं देखा, 350 किए जा रहे वो। अभी टायर फटने पे ही था। चलो ठीक है, मेरे को समझ में आया इतनी देर क्यों लग रही है हवा भरने में, मैंने उसको रिलैक्स किया, नहीं इतना ज़्यादा हो गया, अभी हो जाता, कुछ कांड हो जाता, तो वो कराया। अभी उधर काम चल रहा है। एडी के भी टेंशन है कि एडी यार उठा क्यों नहीं, स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को साइड में रख के ना, दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। जब रिलैक्स होगा तब तो तरीके से आप काम कर पाओगे, डिसीजन राइट ले पाओगे। अभी मुझे वहाँ होना चाहिए। ये मेरे हेल्पिंग हैंड है, मेरे हेल्पिंग का काम कर देते हैं, चलो ये उठा के दे दो, वो उठा के दे दो, लेकिन मैं ना हूँ और वो करें तो फिर वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुम खाली एक बार देख के रखो, जितना मैं बोला सिर्फ उतना ही कर लो। अब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। तो इतनी बड़ी स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ इतना था। और कहानी में जो सीख बताया एडी की मम्मी को, वो भी इसलिए बताया कि हर एक चीज़ से, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख लो, और सीख जो सही ले ले। देखो 2 तरह की सीख होती है। एडी मैंने क्या सीख ली, पहले क्या सीख ली थी, ध्यान से काम करो। पहले क्या सीख ली थी कि ध्यान से काम करो, ऐसा ना हो, जबकि नहीं, एक्चुअल उसके अंदर सीख छुपी हुई थी, काम कर रहे हो, कुछ हो गया तो दूसरे इंसान को वो रिएक्ट नहीं करना। वो रिएक्ट मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर देना, ह्यूमिलेट कर देना, ये क्या कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो जाता, तो ये हो जाता, अब तो पूरा काम बढ़ गया, ये बहुत, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, होना था ना, हो गया, अब आगे क्या करना है वो देखो। एडी के पापा अभी भी अपना काम कर रहे हैं। नाइशा जा रही है अब स्कूल। बाय बाय नाइशा। बाय कह दो, बाय बाय। नहीं, बाय मम्मी से बाय 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 नहीं कहना है। नाइशा को तो स्कूल भेज दिया है, लेकिन एडी अभी तक नहीं उठा है। एडी बैठा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, पता नहीं रीज़न क्या है। हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो, क्योंकि ये अपने टाइम से उठ जाता है, बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल है, लेकिन अभी तक नहीं उठा है। इसीलिए अब इसको 11 तो बज ही गए हैं, अब हम इसको स्कूल नहीं भेजेंगे, मैम को मैसेज डाल देंगे। हो सकता है इसके अंदर अंदर तबीयत ख़राब हो। यहाँ मैं अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद ये कैमरे में से डेटा ले रही थी, क्योंकि ये रोज़ का ही काम है, डेटा लेना और उसको संभाल के रखना, फिर एडिटिंग के लिए तैयार करना। 12:30 बज गए और हमारा अभी लंच से पहले वाला काम फिनिश हो गया। लंच से पहले टारगेट था ये वी बेल्ट खोलेंगे, वो वी बेल्ट टेंशनर खोल के रख दिया। एडी का सीन ये है कि एडी अभी तक उतर के नहीं आया। आज हमने सोचा था एडी को बिल्कुल भी हम बुलाएंगे नहीं कि तुम आ जाओ, एडी की खा लो, एडी वो खा लो। हमने कहा अपने मन से छोड़ दो उसको, क्या करता है। 12:30 बजे तक उतर के नहीं आया। हमारा भी ये प्लान है कि हम इससे कुछ नहीं बोल रहे, ना इससे बात करेंगे। एडी की मम्मी और मैंने दोनों ने डिसाइड किया कि इससे हम बात ही नहीं करेंगे आज, ना इसको बुलाएंगे, हम इसको बुला भी नहीं रहे। इधर हमारा कल का ब्लॉग चल रहा है। मकसद ये है कि उसका जानना, उसके मन में क्या चल रहा है। बोलता नहीं है, बताता नहीं है, तो आखिर किस वजह से वो नहीं आया, किस वजह से हम उसको बोलते हैं एडी आओ, तब आता है क्या। लाइफ में पहली बार, फर्स्ट टाइम है, लेकिन हमने शायद ही नोटिस नहीं किया कि हम खुद ही उसको बोलते हैं एडी चलो। लेकिन कई बार वो खुद से भी आ जाता है, कई बार क्या, हमेशा खुद और से आता है। मोस्टली टाइम तो हमसे पहले उठ के आ जाता था। है। एडी की मम्मी आज करेले की सब्जी बनाने वाली है। और मुझे बनानी नहीं थी, बहुत दिन से मैं ला के पड़ी हुई थी बस फ्रिज में। ला के रखा था, मैंने कहा मुझे मैं इसलिए बना रही हूँ कि खाना बस खराब ना हो। ये यहाँ मेरा खाना बन चुका है और मैंने ये भी तैयार कर ली। ये मैंने वड़े के लिए तैयार करी हूँ, क्योंकि एडी को मैं टिफिन में आज वड़ा ही देने वाली थी, तो आलू बॉईल करके मैंने मॉर्निंग में ही रख लिए थे, लेकिन एडी उठा नहीं। खाना बनाने से पहले मैंने एडी का एक वीडियो भी एडिट कर दिया था। आज का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। नाइशा स्कूल से भी आ गई, लेकिन एडी अपने कमरे से अभी तक नहीं आया। अब मैं नाइशा को खाना खिला रही हूँ। एक हमारा पार्सल भी आ गया। 156 में क्या है यार? अरे ये शू रैक है। अच्छा, 156 का सिर्फ? हाँ, नाइशा सोच रही कुछ खेलने का है, डांडिया वांडिया। ये जो है ये अभी मैंने प्राइस देखा, इसका प्राइस है 133 और इसका है 192। फिर भी 192 में ठीक है ना एडी के पापा? जल्दी सही से, हाँ वेरी गुड। नाइशा भी कोशिश कर रही है लगाने की। लगाओ बेटा। पूरी कोशिश है उसकी, फटाफट मैं करूँ। वो कह रही मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो बस। हाँ, हेल्प थोड़ी सी। उसको अपनी तरफ करने दो। हाँ करो। हाँ लो, लगाओ। गुड गर्ल। हाँ, अरे आज देखो बाप बेटे दोनों मिलके लगा रहे हैं आज तो। नाइशा को वैसे ना कामों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। मुझे लग रहा है यही बनेगी। अब बैठेगी, मुझे लग रहा है। नहीं बेटा, तुम नहीं बैठ सकती इस पे।
इस पे जूते रखेंगे, जूते नायशा की चप्पल रखते हैं इस पे। आयशा के जूते इसमें से नीचे से लुढ़क जाएंगे। यहाँ पे सारे जूते चप्पल सब सेट रहेंगे। इतनी देर से क्यों आए, क्या हो गया था, आज उठे क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम है? बुखार भी नहीं है? दिखाओ, शूशू वूशू तो नहीं किए? कोई शूशू नहीं किए, सब ठीक है, नॉर्मल है। एक पार्सल और आ गया देखो, जो हमने मंगाया था एडी के लिए। एक्चुअल में हमने पहले ये सेल में मंगाया था, सेल में सस्ता था, अपने आप ऑर्डर कैंसिल हो गया। मतलब सस्ता मिल गया तो वो कैंसिल कर देंगे। सेम वैसा वाला नहीं है। इसी ब्रांड का ना मैंने कुछ पहले भी मंगाया हुआ है। अच्छा, ये नीचे का होगा ना। अच्छा लग रहा है ना? यार फिनिश भी बहुत बढ़िया मैं है, वही नीचे तो कह भी रही हूँ इतना ना, बढ़िया फिनिश इसका- दिया है। इसका वो बहुत अच्छा है, शीट जो लगी है ना, इस शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसे वाली शीट की ना। प्लेन वाला सस्ता आता है ना, देखिए देखो पापा, इन्होंने इसमें दिया हुआ है बनाने के लिए भी। हाँ, ये वाला थोड़ा ये सा थोड़ा कॉस्टली कॉस्टली होता आता है। है। अच्छा किया हमने ये टेबल। अब लो भाई, इसको कैसे असेंबल करते हैं? अब स्टेप 2 ये अटैच ये अटैच करनी है। पहले अटैच तो कर दें। स्टेप 2 में ये अटैच करने हैं, तो यहाँ पे ये हो रहा है। देखना अंदर स्टूवर्ड तो नहीं आ गया इसमें। ये बहुत जगह काम आ सकता है, ऐसा नहीं है कि। एडी यहाँ पर खाना खा रहा है और एडी के पापा ने ये पूरा फिट कर दिया। अब एडी इस पे बैठ के अपनी स्टडी करेगा। हाँ, खाओ खाओ, फिर जाना है ना तुम्हें पापा के साथ। अभी रात के 8 बजे भी हम लोग निकल गए बाहर बच्चों को लेके। दरअसल क्या है ना, देखो कुछ तो छोटे मोटे काम होते हैं, कुछ हम जानबूझ के बना लेते हैं। हमारा एंटरटेनमेंट ऐसा ही होता है, क्योंकि हम कोई ऐसे सामाजिक प्राणी तो है नहीं कि हम उससे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और अपना वो सब कर रहे हैं। तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, देखते हैं मार्केट कितना बढ़ गया, कौन से खंबे नए लग गए, कहाँ नए कैमरे लगे हैं, उस बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। कुछ छोटा मोटा कुछ खा पी लेते हैं और अपना घर आ जाते हैं। मेन पर्पस तो ये है। एडी का, हाँ देखो उसका है वो, उसको मालूम है कि मेरा प्रिंट आउट है। दिखाना है एडी, चलो मैं दिखा ही दूँ ना। ये मैंने प्रिंट निकलवाया था। हाँ, और ये अब इसको अब लेमिनेट सब करा है। सोचेंगे ऐसे बुक्स तो मिल ही जाते हैं ये वो, लेकिन इसका भी एक रीजन था कि मुझे निकालना पड़ा। नंबर्स की बुक तो अभी अभी रिसेंट मैंने मंगाई है, बोर्ड बुक है ना। बहुत है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक और रीजन है जो हमारे एडी पे काम करता है। एडी का आते ही खाना शुरू हो गया। एडी आलू की सब्जी एडी खा रहा है और मेरे पास तो करेले की सब्जी है भाई। करेले की सब्जी और दाल। कितनी अच्छी बच्ची है। ए नायशा को पढ़ना भी आता है। हेलो हेलो, हाँ मैम, कल स्कूल आना है। हाँ, नायशा को कल स्कूल आना है। नायशा को मुंह देखो, कल नायशा को स्कूल आना है। छुट्टी है? अच्छा, छुट्टी है। मैम बोल रही है, पीछे से मैम बोल रही है नायशा। तुम बात कर लो फैजा मैम से, बोल लो, दो अपने मैम छुट्टी, से बोल दो बात मैं कर लो। नहीं आऊंगी, बता दो। कह दो कल नहीं आऊंगी, छुट्टी है। अच्छा समझ Acting गई करी। तू।